जी नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों मीरपुर में आने वाले होलनाक ज़लज़ले के बाद जहाँ पर अमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ, वहाँ पर सबसे मुश्किल मरहला था। जो लोग ज़लज़ले में ज़ख्मी हो गए थे उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में जब पहुँचाया गया तो डॉक्टर्स की एक बड़ी टीम जिन्होंने अपने तमाम स्टाफ के साथ मिलकर अनथक मेहनत और कोशिश से जो ज़ख्मियों की जो है तीमारदारी और ज़ख्मियों की जो है ना फ़र्स्ट एड और उसके बाद जितने भी जो मौत हुई हैं उस हवाले से भी डॉक्टर्स ने अनथक मेहनत की है और इस हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने भी भरपूर तावन किया है। सबसे बड़ा मुश्किल मरहला होता है जो मरीज़ों को संभालना, मरीज़ों के जो लोग ज़ख्मी हैं उनको फ़र्स्ट एड देना। इस वक्त डॉक्टर एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें थोड़ी सी तफसील बताएंगे इस हवाले से कि जो इब्तदाई मरहला था उसमें और अभी तक जो उनके पास ज़ख्मी कितने आए हैं, अमवात कितनी हुई हैं, थोड़ी सी तफसील हमें डॉक्टर साहब बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, पीएमए डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, पीएमए आज़ाद कश्मीर के सदर डॉक्टर शौकत आयात साहब और भरपूर तावन। लेकिन पहले मैं बात करूंगा जो आपने स्टैटिस्टिक्स की बात की, जो जब ये हादसा रूनुमा हुआ तो उस वक्त जो टोटल मरीज़ यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट हुए वो 170 मरीज़ थे जो रजिस्टर्ड हुए। ये मैं डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। उनमें से जो उस वक्त पहले दिन की जो अमवात हमारे पास यहाँ रिपोर्ट हुई वो 12 डेथ्स थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने वो 170 मरीज़ों में कुछ मेजर थे, कुछ माइनर केसेस थे। पहले दिन जब दूसरे दिन क्योंकि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स थे तो उस वक्त वो 86 पेशेंट हो चुके थे। ठीक है, इसमें जो हमारे पास पेशेंट रेफ़र हुए उनमें से 6 पेशेंट CMH मंगला रेफ़र हुए और एक पेशेंट पहले ही दिन पिम्स रेफ़र हुआ। रेफ़रल में जो हमें हेल्प आउट किया वो पाक आर्मी ने हेल्प आउट किया और जो मरीज़ों की शिफ्टिंग और वहाँ पे इलाज मुआवजा उसमें भी पाक आर्मी का रोल रहा। अगर मैं आज की फिर उसके बाद एक आफ्टर शॉक आया, उस दौरान हमारे पास जो मरीज़ प्रेजेंट हुए यहाँ पे डिवीज़नल हेडक्वार्टर में वो 84 मरीज़ मज़ीद प्रेजेंट हुए। अभी तक जो टोटल मरीज़ यहाँ से अर्थक्वेक ट्रीट होके कुछ जा चुके हैं या कुछ एडमिट हैं, तो टोटल जो डिवीज़नल हेडक्वार्टर का फिगर है वो 488 है और जो हमारे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की ओवरऑल बात करें तो वो तकरीबन हमारे जो BHUs जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ DHO साहब के तावन से, हेल्थ डिपार्टमेंट के तावन से जो मुख्तलिफ़ कैंप्स लगे हुए हैं वो फिगर तकरीबन 500 प्लस है। जहाँ पे जो एक एक्यूट फेज़ गुजरने के बाद जो एक मरहला था कि वहाँ पे फौरी तौर पे तिबी अमदाद के लिए कैंप लगाए जाएँ, तो वहाँ पे तकरीबन मोर दैन 500 जो मरीज़ हैं वो वहाँ से अपना इलाज मुआवजा करवा चुके हैं। इस वक्त 7 कैंप जो है वो मुख्तलिफ जातला में BHU पिंडी सबरवाल, उसमें आपका हमारे पास जो जातला के अंदर हमारा BHU है या फिर जो सबसे अफेक्टेड एरिया है उस सांग एंड सांग हिल, उसके अंदर ये काम कर रहे हैं। 2 कैंप जो है वो पाक आर्मी के काम कर रहे हैं, एक जो NGO का कैंप काम कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों में बड़ा भरपूर अंदाज से हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना रोल प्ले किया। अब यहाँ अमदादी कार्रवाइयों में जो एक आखिरी जो बात मैं यहाँ पे शेयर कर लूँ कि इन अमदादी कार्रवाइयों में जो हमें हेल्प आउट किया है वो हेल्प आउट का हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहबान जो मुख्तलिफ़ अजलास हैं, तो उसमें हमारे जो सेंटर के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शौकत आयात साहब, उनकी रहनुमाई और इंस्ट्रक्शन और DG हेल्थ डॉक्टर सरदार आफ्ताब साहब की जो हदायत थी उसके मुताबिक आलमोस्ट सारे ज़िलों से PMA के जो ओहदेदारान थे उन्होंने अपनी अपनी टीमें तश्कील दी और इस हादसा रुनमा होने के 3 से 4 घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हमारा साथ दिया। आज भी रावलाकोट से एक टीम और कोटली से टीम हमारे साथ मौजूद है जो अगले 1 हफ़्ते के लिए इन मुख्तलिफ़ जगहों पे कैंप के अंदर डॉक्टरों की जो सहूलियात हैं उसके हवाले से रहनुमाई करेगी। डिस्ट्रिक्ट मेंबर ने डॉक्टर्स ने बहुत अहम रोल प्ले किया। वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पहुँचे और पूरी रात हमारे साथ यहाँ इस पूरे ऑपरेशन के साथ साथ खड़े रहे। डॉक्टर साहब, अद्वियात के मामला तो थोड़े से आप हमें बता देंगे ताकि अगर कोई अद्वियात की कमी का सामना है या उस हवाले से भी ताकि हुकूमती सतह पर भी कोई हो सके। अगर कोई मामला एमरजेंसी की सूरत में अक्सर औक़ात ये देखा जाता है कि जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो कम पड़ जाती हैं, इस हवाले से कोई प्रॉब्लम जी उसमें यकीनी तौर पर जब हम ये बात कर रहे हैं आज, तो बहुत सारे लोगों के जहनों में शकूक व शुबात जाएंगे कि इतना बड़ा सान्या
और यहाँ सब अच्छा कहा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप जाके मरीज़ों से पूछें जो वार्ड में हैं, ये सिविल सोसाइटी के लोगों से इस बात के बारे में पूछा जा सकता है, बल्कि सिविल सोसाइटी को अप्रिशिएट करेंगे जिस अंदाज से उस रात में सिविल सोसाइटी ने भी अपना किरदार किया। मीरपुर की सिविल सोसाइटी यकीनन खराज तहसीन की मुस्तहिक है। अदवायात के बारे में मैं आपको अपडेट करता अगर चलूँ तो जो मैं बिग पीएमए प्रेसिडेंट या मेरी जो पूरी टीम है, डॉक्टर एजाज साहब एज ए जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर मुबशर, डॉक्टर जंगीर बाग, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पर इन्वॉल्व थे। कोई एज ए डॉक्टर काम कर रहा था, तो कोई एज ए डाटा इकट्ठा करने में या कैंप्स के अंदर जाके मेक श्योर कर रहा था कि जो हमारे अपनी डॉक्टर कम्युनिटी है वो भरपूर तरीके से रोल प्ले करे। तो उसमें जो हमें सबसे बड़ी हेल्प आउट हुई वो ये थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी साहब की एक स्ट्रांग मोबिलाइजेशन थी कि WHO की टीम फौरी तौर पे यहाँ पहुँची और विद इन नो टाइम यहाँ पे हमें 2 मेडिसन और कुछ सर्जी जो इमरजेंसी मेडिसन है वो सर्जिकल इक्विपमेंट के कंसाइनमेंट डिलीवर की। उससे ना सिर्फ हमारी यहाँ की इमरजेंसी बड़ी अच्छे अंदाज से कैटर होगी, वो जो हमारे बाद में कैंप अभी चल रहे हैं वो उसकी बेस पर चल रहे हैं। इसके अलावा रेड क्रिसेंट की तरफ से अदवायात फ्राम की बाकी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन ने उस पहली रात और सिविल सोसाइटी ने खुसूसन थैले भर भर के जो अदवायात एमरजेंसी में इस तरह पेश की कि जैसे ये उन्हीं का कोई ज़ाती मरीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एमरजेंसी का अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ तक कि एंटी रेबीज़ अवेलेबल करना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करूँगा DHO डॉक्टर फ़िदा हुसैन साहब को, जिन्होंने इस्लामाबाद जो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट है वहाँ रब्ता करके, लाहौर के अंदर रब्ता करके वो भी मेक श्योर किया है कि डेंगू और बाकी तो हैं ही हैं, लेकिन इस वाक़े के बाद एंटी रेबीज़ तक की वैक्सीनेशन भी यहाँ मौजूद होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी भी सिचुएशन किसी मरीज़ के साथ, क्योंकि लोग ज़्यादा शेल्टर्स में रह रहे हैं, अपने घरों से बाहर हैं, अगर किसी का घर नहीं भी डैमेज तो ऐसी सिचुएशन में है कि आफ्टर शॉक की वजह से एक खौफ के आलम में है, तो वो इस ऐसी सिचुएशन में ये डॉग बाइट के एलिमेंट बढ़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटी रेबीज़ तक अरेंज कर चुके हैं।